नमस्ते दोस्तों, आज परमहंस योगानंद जी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ईश्वर क्या है, ईश्वर चेतना क्या है, ऐसे उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। प्रभु कोई इंद्रिय अंक वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह स्वयं चेतना है। इसलिए वह हर प्राणी के विचारों और संवेदी अनुभूतियों से अवगत है। यीशु ने इस सर्वव्यापिता को उल्लेख किया जब उन्होंने कहा कि पिता के ज्ञान के बिना एक गौर्य भी जमीन पर नहीं गिरेगी। ईश्वर चेतन है, ईश्वर साक्षात चेतन है, अपरिवर्तनीय और अविभाज्य है, जिसमें समय और स्थान के ब्रह्म अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रगतिशील मोड में बातचीत करते हुए अनंत प्रकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर प्रेम है। जब आप सभी के लिए बिना शर्त प्रेम महसूस करते हैं तो वह ईश्वर है। भक्तों में बेशक आप ईश्वर के प्रेम को अधिक प्रकट महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आप सभी से प्रेम करते हैं, क्योंकि भले ही वे छुपे हुए हो, लेकिन वे सभी में निवास करते हैं। ईश्वर आनंद है, इसलिए उसी किसी के भी रूप में, चाहे वह मनुष्य या पत्थर, सीमित नहीं किया जा सकता। फिर भी वह सभी रूपों में प्रकट है। ये कहना सही होगा कि ईश्वर हर मनुष्य में और महान संतों में भी प्रकट होता है, क्योंकि वह सभी में मौजूद है। सूरज, कोयल और हीरे दोनों पर समान रूप से चमकता है, लेकिन हीरा सूरज की रोशनी ग्रहण करता है और उसी परावर्तित करता है, जबकि कोयला ऐसे नहीं करता। इसी तरह सभी लोग ईश्वर के प्रकाश संपर्क में आते हैं, लेकिन सभी उस प्रकाश को ग्रहण नहीं करते और परावर्तित नहीं करते। ईश्वर का राज्य बादलों में अंतरिक्ष किसी निर्दिष्ट बिंदु पर नहीं है। यह अंधकार की ठीक पीछे है, जिसे आप बंद आंखों से देखते हैं। यह आनंद सर्वव्यापी है। उस आनंद के साथ अपनी एकता महसूस करें। वह आपके भीतर रहता है और एक आनंद को अपने में समेट हुए है। पदार्थ के स्थूल कंपन सीमाओं से परे अपरिवर्तनीय आनंद अपनी सारी महिमा और विशालता में राज करता है। भगवान सागर है, मनुष्य एक लहर है, जिनकी मनुष्य भगवान का एक अंश है, इसलिए वह कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकता। माया की शक्ति से भगवान की ब्रह्मांड चेतना का एक हिस्सा प्राकृतिक आवरण में लिपटा हुआ है। एक शरीर जो 5 ब्रह्मा इंद्रियों और एक आंतरिक इंद्रियों मन से सुसज्जित है। आनंद का एक शास्त्र आधारित वर्णन यह है कि वह सच्चित आनंद है, सदा विद्यमान, सदा चेतन, सदा नवीन आनंद। सदा विद्यमान का अर्थ है कि वह साक्षात है। सदा चेतन का अर्थ है कि हमेशा अपने साक्षात अस्तित्व के प्रति सचेत रहता है। और सदा नवीन आनंद का अर्थ है कि वह ऐसा आनंद है जो कभी बासी नहीं होता। हर मनुष्य उस तरफ के अनुभव की तलाश रखते हैं। मनुष्य का विवेकशील मन ईश्वर को नामहीन निरपेक्ष के रूप में नहीं समझ सकता, लेकिन वह चेतना, अस्तित्व और दिव्य प्रेम या आनंद से युक्त है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के अवधारण में समझ में आता है। चेतना सर्वव्यापी सर्वज्ञता है। अस्तित्व ब्रह्मांड इच्छा, जीवन और समस्त अव्यक्ति वास्तविकता के रूप में अव्यक्ति होते हैं। आनंद पूर्ण प्रेम आनंद है। आनंद प्रेम और सौंदर्य है। ये सब सामान्य रूप में एक दूसरे की पूरक है।
सौंदर्य प्रेम की सामंजस्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। प्रेम की पूर्णता आनंद है। ये कमरा और ब्रह्मांड मेरी चेतना के पर्दों की चलचित्र की तरफ है तैर रहे हैं। जब आप बुद्ध पर वापस देखते हैं तो आपका केवल प्रकाश की किरण दिखाई देते हैं। बुद्ध पर वापस देखते हैं तो क्या केवल आपका प्रकाश की किरण ही दिखाई देगी। जो स्क्रीन पर चित्रों की प्रेषोपित कर रहे हैं, यह रचना कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर के प्रकाश से निर्मित एक चलचित्र है। यह अविश्वसनीय लगता है लेकिन यह सच है। मैं इस कमरे में देखता हूँ और मुझे शुद्ध आत्मा, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध आनंद के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मेरे शरीर और आपके शरीर तथा इस दुनिया की सभी चीजों में तस्वीरें सिर्फ एक पवित्र प्रकाश में निकलने वाली प्रकाश की किरण है। जब मैं उस प्रकाश को देखता हूँ तो मुझे कहीं भी शुद्ध आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता। आपका यह समझने के लिए जागना होगा कि ईश्वर हर पर जगह और यह महसूस करना होगा कि आप सपना देख रहे हैं। आप सभी इस सपने में बैठे हैं और आप इस सपने के हिस्सा है। हम सभी सृष्टि में मौजूद दिव्य ट्रस्ट चेतना का एक हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्तिगत बुद्धि उस विशाल कृष्ण बुद्धि का एक हिस्सा है। हम गैस स्टोव पर बैनर में जेट की तरफ है। कहीं छोटे छोटे छेद है जिनसे लपटे निकल रहे हैं, लेकिन बर्नर का पीछे केवल एक ही लौ है। हम जीवन का बड़ी लौ से निकलने वाली छोटी छोटी लपेटे हैं। मानव जीवन सभी छोटे छोटे जेट के नीचे एक जीवन है। फूलों के पीछे, पूरी प्रकृति के पीछे एक जीवन है। ईश्वर और आत्मा शब्द तीर्थम सूफी दृष्टि से है, परस्पर अनन्य है, लेकिन सामान्य उपयोग में अर्थगत रूप से एक दूसरों के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जहाँ किसी भेद की अव्यक्तता नहीं होती, आत्मा अव्यक्त परम तत्व का दर्शाता है। प्रकाश को और प्रकाश हो गया। ब्रह्मांड के निर्माण में ईश्वर की पहली आज्ञा संरचनात्मक अनिवार्यता की अस्तित्व में लाया। प्रकाश इस अमूर्त माध्यम की किरणों पर सभी दिव्य अभिव्यक्ति घटती होती है। हर युग के भक्त ज्वाला और प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की गवाही देते हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला की तरफ थी। सेंट जाना हमें बताता है कि उसका चेहरे सूर्य की तरफ चमक रहा था, जो आपकी शक्ति की चमकता है। प्रकाशित वाक्य है। आत्मा और ईश्वर के बीच अंतर को लेकर बहुत भ्रम है। आत्मा अंधकार रहित अंधकार और प्रकाश रहित प्रकाश में मौजूद अप्रकट परम तत्व का दर्शाती है। अप्रकट परम तत्व में स्थान, समय और आयाम की श्रेणियां में अस्तित्वहीन है। केवल सदा विद्यमान, सदा सचेत, सदा नवीन, आनंदमय आत्मा। ईश्वर का अर्थ है, शब्द का अर्थ है सृष्टि से परे प्रकट पारलौकिक सत्ता, लेकिन सृष्टि के संबंध में विद्यमान। आत्मा ईश्वर से पहले अस्तित्व में थी। ईश्वर ब्रह्मांड का रचिता है, लेकिन आत्मा ईश्वर का रचिता है। आत्मा ब्रह्मांड नहीं है। आत्मा वह है जो थी और रहेगी, चाहे ब्रह्मांड हो या ना हो। आत्मा में सब कुछ शामिल है। आत्मा विचार और ऊर्जा दोनों की गतिहीन कंपन रहती है। इसका कोई आयाम नहीं है, कोई सापेक्षता नहीं है। एक सृष्टि में किसी भी चीज की तरफ नहीं है। ये ना तो सुख जानता है और ना ही दुख। एक मानव चेतना की चार सामान्य अवस्थाओं, सुख, दुख, उदारता और अस्थायी शांति के सापेक्षता पे परे है।
चेतना की पांचवी अवस्था आनंद है जो शांति से अधिक गहरी है और हमेशा नहीं है, निरंतर होती है। वही आत्मा एकमात्र गुण है। जब आप ऐसे महसूस करते हैं तो कुछ भी आपके संतुष्ट नहीं करता, तब आपके पास सच्ची आध्यात्मिक चेतना होती है। आत्मा का नाम नहीं रखा जा सकता। नाम हमेशा कुछ निश्चित संबंधों को व्यक्त करता है, लेकिन नाम केवल उन चीज़ों पर लागू होता है जो सीमित है। यदि आप आत्मा का नाम लेने की कोशिश करते हैं तो आप तुरंत उसी सीमित कर देते हैं। आत्मा को समझने की सीमा से नहीं जाना सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह आत्मा पूरी तरफ से अज्ञात है। जब कोई गूंगा आदमी शहद खाता है तो वह समझ नहीं सकता, लेकिन वह जानता है कि यह क्या है। जब आप आत्मा के साथ एक होते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी भाषा और समझ आत्मा की सीमित कर देती है और आपको उसे अलग कर देती है। ईश्वर केवल एक नाम नहीं है। ईश्वर वह जीवन है जो हमारे भीतर उमड़ रहा है, वह जीवन जिसके द्वारा हम एक दूसरे को देखते हैं और प्रेम करते हैं। आत्मा आनंद थी, किंतु इस आनंद का स्वाद लेने वाले कोई अन्य नहीं था, इसलिए आत्मा ने स्वयं को विभाजित कर लिया है और भोक्ता अर्थात आनंद लेने के क्रिया तथा आनंदित होने वाली वस्तु बन गई। ज्ञात अर्थात जानने की प्रक्रिया तथा ज्ञात वस्तु। आत्मा का ज्ञात ज्ञान और ज्ञात में यह त्रिगुणात्मक विभाजन सापेक्षता नियम ब्रह्म या माया द्वारा पूरा किया गया था। आत्मा एक और अभिभाज्य होने के कारण स्वयं को अनेक होने की कल्पना और इच्छा करती है। दूसरे तरीके से व्यक्त करें, आत्मा ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया है। पिता के रूप में ईश्वर समस्त सृष्टि पर स्थिति ब्रह्मांड चेतना या ज्ञाता, और पुत्र के रूप में ईश्वर सृष्टि में श्रेष्ठ चेतना या ब्रह्मांड बुद्धिमान व्यक्तिपरक जानने की शक्ति है। और पवित्र आत्मा के रूप में ईश्वर स्वयं ब्रह्मांड बुद्धिमान वस्तुनिष्ठ सृष्टि ज्ञात वस्तु। सृष्टि में प्रकट होकर आत्मा ने स्वयं को विषय और वस्तु में विभाजित किया। ज्ञाता और ज्ञात विषय और वस्तु के रूप में आत्मा के बीच क्या अंतर है? कृष्ण चेतना की पहलू ईश्वर के रूप में आत्मा सृष्टि में विचारों और भावनाओं की धारण की शक्ति के रूप में व्यक्तिपूर्वक रूप में प्रकट होती है, और ईश्वर में रूप में आत्मा ब्रह्मांड बुद्धिमान कंपन ब्रह्मांड का निर्माण करने की वस्तुनिष्ठ रूप में प्रकट होती है। सब कुछ एक है, लेकिन जब वह एक आनंद आत्मा स्वयं का अनेक विभाजित करती है तो उसके अनेक रूप में अनेक नाम होते हैं, लेकिन आत्मा महान एक वास्तविकता का नाम नहीं लिया जा सकता। भगवान को मंदिरों में और चर्चा में तथा पवित्र शहरों में तीर्थ स्थानों पर पूजा करने वाली लाखों लोगों के लिए अज्ञात रखने के कारण यह है कि ज्ञान की भौतिक साधन केवल निर्मता उपदादों की ही समझ सकते हैं। दिव्यता को अंतजन की है। आदिमानसिक समता आत्मा की सत्य को जानने की ईश्वर प्रदत्त शक्ति द्वारा ही समझ जा सकता है। जब मानसिक बेचैनी शांत हो जाती है और चेतना आंतरात्मक संपर्क आ जाती है, ईश्वर को प्रकट करने वाली सहज समता जागृत हो जाती है। परतक और आत्मा के बीच का अंतर कंपन ही दर है, डिग्री के अंदर प्रकार की नहीं है। इस बिंदु को निम्नलिखित उदाहरण बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। हालांकि सभी कंपन गुणात्मक रूप से समान से
16 से 20,000 चक्र प्रति सेकंड तक के कंपन मनुष्य की श्रवण शक्ति के लिए सुनने योग्य होने के लिए पर्याप्त है, लेकिन 16 से कम या 20,000 से अधिक कंपन आम तौर पर असभ्य होते हैं। सभ्य और असभ्य कंपन के बीच कोई आवश्यक अंतर नहीं है, हालांकि ये सापेक्ष अंतर मौजूद है। पहले परमेश्वर को जानने की कोशिश मत करो, पहले परमेश्वर से प्रेम करो, फिर वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। आत्मा के संबंध में ईश्वर द्वैत के मानता है। अनुभव की जाने वाली वस्तु ईश्वर है और अनुभव करता आत्मा है। आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति अपने निर्मता के साथ अपने रिश्ते में कुछ परिचय, कुछ मूर्ता चाहता है। वह ईश्वर की उपस्थितियों की व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करके शुरू करता है। भगवत गीता में भगवान वादा करते हैं, भारत में ईश्वर की दिव्य माता कहना अधिक प्रचलित है। विभिन्न मदों में संतों ने इसी तरफ से अन्य मान्य संबंधों जैसे मित्र या प्रियतम को आदर्श बनाकर ईश्वर का सफलतापूर्वक संवाद किया है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं ज्ञान की गंभीरता को महसूस करता हूँ तो ईश्वर का पिता के रूप में बोलता हूँ। जब वह असीम बिना शब्द वाली प्रेम को महसूस करता है तो ईश्वर को दिव्य माता कहता है। जब मैं ईश्वर को सबसे निकटात्मक, समर्थक और विश्वास रूप में महसूस करता है तो उन्हें मित्र कहता हूँ। इस प्रकार ईश्वर को हमेशा वह कहना गलत है। ईश्वर को महिला कहना भी उतना ही उचित है, लेकिन परम में ईश्वर आत्मा है, ना तो पुरुष या ना ही स्त्री। आत्मा किसी भी भावनीय संबंधों के ऊपर है। इसी तरफ आत्मा तो पुरुष और या ना ही महिला, हालांकि कभी संबंधों की झुकाव के कारण एक पुरुष या महिला के शरीर में अवतरित होती है। ईश्वर के साथ कोई भी व्यक्तिगत संवाद या दिव्यता की किसी अवधारणात्मक पहलू या गुणों की पूजा उपासक और पूज्य की द्वैत बनाए रखती है, जो कभी कभी संतों द्वारा पसंद किया जाने वाली परमानंद संबंध है, लेकिन यीशु द्वारा संदृढ़ और उच्च अवस्था दैववादी भक्तियों से परे है। पूजा की वस्तु के साथ एकता है। वह विशेष रूप से परम मिलन, आत्मा का आत्मा के साथ एक होना। ईश्वर आत्मा के रूप में निष्पक्ष रूप गुण अव्यक्तों ये परे अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल आत्मा और आत्मा के मिलन की सर्वोच्च प्राप्त द्वारा अनुभव किया जा सकता। एक परमानंद, एक अलौकिक आनंद जिसे कोई मानवीय जीव नहीं बता सकती या तर्कसंगत विचार इसके कल्पना नहीं कर सकता। भारत के ऋषियों के द्वारा सरलता की वर्णित किया गया है। जो जानता है वह जानता है, अन्य कोई नहीं जानता। केवल ईश्वर की पूजा प्रकृति में उनकी उपस्थिति तथा अव्यक्त आत्मा के रूप में ईश्वर की पूजा, आत्मा और आत्मा के मिलन से ही भक्त मुक्ति की अंतिम अवस्था में पहुंचता है, जहाँ से कोई पतन नहीं होता। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बुद्धि से नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान से है। आध्यात्मिकता को इस बात पर मापा जाता है कि आप सहज रूप से क्या अनुभव करते हैं। अपनी आत्मा का ईश्वर के साथ मिलन ये बहुत आसान है। अगर आप अंतर से हमेशा उससे बात करते रहे, हे प्रभु मेरे पास आओ, ज्ञान की प्रेम का मार्ग तैयार करता है। आप उससे प्रेम नहीं कर सकते जिसे आप नहीं जानते, इसलिए ईश्वर की ज्ञान से पहले उनसे प्रेम करना चाहिए। यह ज्ञान क्रिया योग के अभ्यास से आता है। जब आप ईश्वर के जान लेंगे तो आप उनसे प्रेम करेंगे, और जब आप उनसे प्रेम करेंगे तो आप खुद को उनके प्रति समर्पित कर देंगे। ईश्वर के प्रति समर्पण के अलावा उसका प्रेम पाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है।
जब आपके दिल में ईश्वर के लिए महान प्रभु आता है, महान प्रेम आता है, तो आपके मानवीय प्रेम की कभी महसूस नहीं होते। प्रभु से प्रेम करने पर आप कभी कमतर प्रेम की और नहीं लौट सकते। उन्हें आपका सभी दिलों के सारा प्रेम मिलेगी, आपका संपूर्ण मिलेगी। दुनिया आपको जो कुछ भी देते हैं और फिर ले लेती है, जिसे आप दर्द या मोहमंग में रख जाते हैं, वह आपको ईश्वर में बहुत अधिक तरीके से मिलेगा और उसके बाद कोई दुख नहीं होगा। सभी लोग मैं ईश्वर के देखना सीखे, चाहे वो वे किसी भी जाति या धर्म के हो। आप तब जान पाएंगे कि ईश्वरीय प्रेम क्या है। और जब आप हर इंसान के साथ अपनी एकता देखना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं। ध्यान में थोड़ी सी रोशनी और अस्थायी शांति से संतुष्ट ना हो। अगर आप अपनी आत्मा की मेहनता को जानना चाहते हैं तो लगातार शरीर से दांत में ना रखे। ईश्वर के साथ होना क्रोइसस से भी अधिक समृद्धि होना है। ईश्वर के साथ होना पूरी ब्रह्मांड का भी स्वामी होना, उसके स्वामी होना है। ईश्वर के साथ होना अपने आप हमेशा के लिए दुख या भय से मुक्त करना है। ईश्वर के साथ होना वह सब जानना है जो जानना है। ये उपलब्धियों केवल कुछ मिनटों के मौन से नहीं मिल सकती। आपके अपना पूरा ध्यान काम पर लगाना होगा। ध्यान में छोटी देवताओं के दर्शन करने वाली अज्ञानी भक्त यह नहीं जानते वे सभी रूप में मूलित अव्यक्त आत्मा की अस्थायी अभिव्यक्ति मात्र है। जो व्यक्ति ईश्वर की केवल सीमित रूप में पूजा करता है, वह उसकी आनंद प्रकृति के साथ दिव्य मिलन का प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ईश्वर हमारे अस्तित्व का सार है, इसलिए हम तब तक खुद को सही मायने को व्यक्ति नहीं कर सकते जब तक हम अपने भीतर उनकी उपस्थितियों को प्रकट करना नहीं सीख लेते। यही सत्य है। ऐसे इसलिए है कि क्योंकि हम ईश्वरीय है, उनका एक हिस्सा है, इसलिए हम किसी भी भौतिक चीजों में स्थायी संतुष्टि पाने का असमर्थ है। जिन भक्तों की पूजा एक अव्यक्ति मोड़ लेते हैं, वे भगवान को एक अनंत प्रकाश या ओम की अद्भुत ध्वनि, आदिम शब्द, ओम शब्द, पवित्र आत्मा के रूप में महसूस करते हैं। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अनुभव वह परमानंद महसूस करना है, जिसे दिव्यता के हर दूसरे पहले प्रेम और ज्ञान अमरता पूरी तरह से समाहित है। सर्व उच्च अर्थ है। ईश्वर का केवल एक ही गुण है, अस्तित्व, चेतना और आनंद उसमें एक रूप में धुले हुए हैं। मुक्त ब्राह्मण ईश्वर के एक गुणों की प्रकट करता है, सदा विद्यमान, सदा चेतन, सदा नवीन आनंद, और इसलिए वह मानवीय विशेषताओं ब्रह्मांडीय प्रकृति के निहित त्रिगुणात्मक गुणों की जंगल से मुक्त हो जाता है। आप क्या चाहते हैं? ईश्वर का साक्षात आनंद जो आपके अभी कुछ सुखों से वंचित करके मिल सकता है, या सांसारिक सुख जो हमेशा के लिए नहीं हो रहेगा। तुलना करके अपने दिल में समझाएं। ऊपर ये सुनने के आप सभी प्रयास करेंगे, ईश्वर से उसे स्वीकार करेंगे। इस मार्ग पर चलते हुए आपके जीवन का हर पल अनमोल है। आप इस दुनिया में थोड़ी समय के लिए है, सब कुछ अस्थायी है, लेकिन ईश्वर के साथ जुड़ाव स्थायी और हमेशा के लिए है। और इसलिए आपके ईश्वर को भूलने के लिए दुनिया के प्रलोभों बनो भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईश्वर को जानना जा सकता है, ब्रह्मांड का स्वामी जिसके प्रकाश सितारों में टिमटिमाता है, जिसके जीवन धड़कन घास हर सितारों में टिमटिमाता है, जिसके जीवन धड़कन घास के हर
तिनक में है, आपको उसे खोजना होगा। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात ईश्वर को खोजना और पाना है। आपको उसे मौन के मंदिर में खोजना रहेगा। याद रखें, यदि आप ईश्वर को नहीं पाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप ध्यान में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।